भैया कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज की पॉलिटिशियन कॉमेडी फनी वीडियोस को देखने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। वहां हो गए, दूसरे का दे दीजिए। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई बिल्ली बौखला गई। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के लिए? अभी पता चलेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। नहीं माँ, ये सच नहीं है। सावरकर साहब का कोट है, हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। क्या? अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा होता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये जो है, इनको प्रेरणा मिली कहाँ से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? बदल कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। आग लगा दिया। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ। नौखाली के अंदर नौखाली के अंदर यह भट्टगवार की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? आप वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों न जाने? मैंने नोआखाली का भी इतिहास जाना। जब वहाँ हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे, तो महात्मा गांधी वहाँ पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। ना सावरकर गए, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, ना बलराज मधोक गए, अटल जी की तो गिनती नहीं थी, और ना दीनदयाल उपाध्याय गए। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं या आग लगाने वाले लोग? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजना जी सिर्फ 2 सेकंड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे। उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है। संसद में बोला था। फेक न्यूज है, पूरा चलाइए वीडियो। अभी बता है भाई, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। हाँ भाई, चढ़ा दे झाड़ पे। व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग, जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे अंग्रेजों को बात थे, सरदार भगत सिंह का वकील था आसफ अली, कांग्रेस का आदमी। संघ वाले क्या कर रहे थे? खत्म गया दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। आइए देखकर मजा आएगा। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे। बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं, जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? रामचरितमानस एक महाकाव्य है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 1 बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बनाने। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया। 70 के दशक में जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्ता मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर। और तुलसीदास ने क्या क्या गलत लिखा है? मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर। हाँ, 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं, जाके आप देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई है, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है। और मान्यवर, अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी। रुको जरा, सबर करो। जवाब लेना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूजन कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई,
और जो जातिवाद का विरोध कर रहे थे तो केजीबी का एजेंट थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। लवड़े न भोजी। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे कहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय, इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अच्छा, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। ये तो लेने के देने पड़ गए। चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाए। ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। कैन यू एक्सप्लेन? जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। फिर से आगे रे बाबा। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना। अभी बता है भाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। बात तो सही है। इस देश का पीडीएस समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीएस समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीएस समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में SC ST OBC का आरक्षण कटा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब रही बात इस सीट आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। आ गया ना जात पे, आ गया ना। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस SC ST OBC का आरक्षण साफ। अभी पता चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस, और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। ये फंस गया सीएम बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे। पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माता जी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। अरे झूठ बोल रहा है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान। हाँ बेटा, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा माँ है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया। तो गया बेटे। ये सुनिए जरा आप। तुम करो। अब मजा आएगा दोस्तों। पोपट हो गए। नहीं नहीं, पोपट नहीं होगा सर। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये तो धोती खोल रहा है। बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने। बात तो सही है। जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में। क्या? कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे गरीब मजदूर की माँ हो, सबकी इज्जत एक समान है।
नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। शाबाश बेटा, बहुत। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। आप भी ठीक करके देता हूँ। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? नहीं, ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन ये आप पर छोड़ते हैं। आइए देखकर मजा आएगा। क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अच्छा, अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। कैसी लगी? पर हमारी भी तो शिकायत है, आजाद देते अपनी कलम को। आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। कि आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नेता देखिए, मैं बात पूरी चली ना, दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब तो दे दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भरा, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ही हो गया, अरे हाँ, तो सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया, तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी एक लेटर जारी करके? तेरे को बताते तेरी माँ की। कि इन्होंने कहा कि गोडसे को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं करते। मान्यवर, गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 1948 में मारी, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। लगातार 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तो गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में ले लिया, और गोडसे ने तो शरीर को मारा, जो रोज विचारों को मार रहा है महात्मा गांधी के, मतलब की डायनेस्टी पॉलिटिक्स करके, मतलब की तुष्टीकरण और मतलब की जय श्री राम के खिलाफ बोलकर, क्योंकि राम राज्य महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? वो गांधी परिवार जो उनके नाम को गलत इस्तेमाल करके रोज उनकी आत्मा को छेद कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।